ना आ गए। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। भवबीजाङ्कुरजननः रागाद्याच्छयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। हम सब मिथ्यात्व के नाश में न्याय शास्त्र की भूमिका, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जीवन में मिथ्यात्व का नाश होना ये एक बहुत बड़ी बात है। आसान भी है पर आसान नहीं है। बहुत विरले जीवों के मिथ्यात्व का नाश होता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति बहुत कम जीवों को हो पाती है, क्योंकि जो चीज जैसे होती है वैसे नहीं करते हैं। उसका जो तरीका होना चाहिए, अंधकार तो प्रकाश से ही दूर होगा। एक कमरे में अंधेरा हो रहा हो तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए कोई लाठी डंडा चलाए, तलवार चलाए, बंदूक चलाए, या उसके आगे बैठकर पूजा पाठ करे, हाथ जोड़े, या यहाँ वहां सिफारिश करता फिरे, तो अंधकार दूर नहीं होगा। अंधकार दूर करने के लिए प्रकाश ही करना होगा और कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही इस मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए जो अनादि काल से हमारे साथ चिपका हुआ है और सारे भव भ्रमण का मूल कारण है, जो जीव अपनी आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते हैं, उन्हें इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ा पाप जानकर सर्वप्रथम छोड़ना चाहिए। ऐसी अपन सुंदर चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत शांति से बात कह रहा हूं। ये जो विषय हम पढ़ रहे हैं, मैं आपसे बहुत साफ साफ कह रहा हूं कि इस विषय को पढ़ते समय मेरा उद्देश्य कोई किसी धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं है। आज मैं कोई और झंझट में नहीं बैठा हूं। कितने लोग देख रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, आप इन चक्कर में आप भी मत उलझना। और कौन बोल रहा है, इस बात में उलझे बिना क्या बात चल रही है, ये बहुत उच्च कोटि की विद्या हमारे हाथ आई है। इसीलिए मैंने आज फिर से 3 मंगलाचरण श्लोक पढ़े हैं। ये बातें बहुत गहरे गहरे हमारे अंदर बैठे हुए रोगों को दूर करने के लिए बार बार ये डोज देना जरूरी है। बुखार गहरा हो तो हर 6 घंटे में दवाई खानी जरूरी है।
ऐसे ही बहुत गहरा मिथ्यात्व का रोग है, इसलिए ये चीजें बार बार भव बीजांकुर जननः रागाद्याक्षय मुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनम यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। अग्नि अग्नि है, अग्नि उष्ण है, पानी पानी है, पानी शीतल है, ये सब वस्तु का स्वभाव है, किसी के कहने से नहीं है और किसी के कहने से बदलता नहीं है। मिथ्यात्व नष्ट हो, सम्यक्त्व प्रकट हो, मतलब मिथ्यात्व माने झूठी मान्यता, वो दूर हो जाए, सम्यक्त्व माने सच्ची मान्यता प्रकट हो, तभी बात आगे बढ़ सकती है। और इस काम को करने में न्याय शास्त्र की बहुत बड़ी भूमिका है, इतनी बड़ी भूमिका है कि वो अनिवार्य है। हमने कल इस विषय पर थोड़ी चर्चा की थी कि मिथ्यात्व का नाश, कल 2 बिंदुओं पर चर्चा की थी, अब आज बात आगे बढ़ाएंगे। वे 2 बिंदु ये थे, पहली बात ये थी कि जैन दर्शन का जैन दर्शन पना मिथ्यात्व को नष्ट करने में ही है। यदि मिथ्यात्व नष्ट किया तो जैन दर्शन पाया, नहीं तो नहीं पाया। जैन दर्शन पाना सफल है। सफल कब कहा जाए? सफल कब कहा जाए? जब मिथ्यात्व नष्ट हो, नहीं तो निष्फल है, निष्फल है। जैन दर्शन पाना तभी सार्थक है, तभी सफल है जब मिथ्यात्व का नाश हो। और यदि ये काम नहीं हुआ तो जैन दर्शन का पाना निष्फल है, निरर्थक है। थोड़े बहुत ऊपर ऊपर से कोई जीवन को सुधार लेने की बात, वो एक अलग बात है, औरों से तो भले हैं लेकिन मिथ्या दृष्टि ही है। इस बात को ध्यान रखना है। कोई दुर्गति में जन्म ना लेके कोई दूसरी गति में, सुगति में जन्म लेने लो। सांसारिक भाषा में बुखार कम ज्यादा तो सब कर सकते हैं, लेकिन बुखार मिटा कोई नहीं सकता। जिन शासन ही भवताप मिटा सकता है, ये कैसी बात है? इस पर भी हम सबको थोड़ा, मेरे पास बहुत प्रश्न आ रहे हैं, बहुत लोग, आप खुश हो और इसको बहुत मन लगा करके बहुत लोग सुन रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। कितने ही लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि आप इस विषय को भी अच्छी तरह खोलो कि अन्य धर्म मिथ्यात्व का अभाव क्यों नहीं कर सकते? जैन धर्म ही मिथ्यात्व का अभाव कर सकता है, ऐसा कैसे है? वास्तव में ये भी एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो मुद्दा हमने जब आप्त परीक्षा पढ़ी थी तब समझा था गहराई से, और भी समझेंगे। और आप लोग भी स्वयं भी शांति से चिंतन करके समझ सकते हैं। और बहुत जो जैसा है वैसा कहना है। कितने ही लोग तो ये कहते हैं कि सब धर्मों में गंदी बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। जो बात जैसी है उसको वैसे कहना है। कोई भी धर्म मद्य मांस मधु का सेवन करो, ये करो, पर स्त्री सेवन करो, ये करो,
झूठ बोलो, ऐसा कोई धर्म नहीं कहता है। दुनिया के सभी धर्म आपको कुछ अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मिथ्यात्व का नाश नहीं कर सकते हैं। उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि मिथ्यात्व का नाश कर सकें। जैन दर्शन में वो शक्ति है, जैन दर्शन में ही वो शक्ति है जो मिथ्यात्व का नाश कर सकता है। अन्य धर्मों में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत राइज कर सकता है आदमी, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता, जन्म मरण का अभाव नहीं कर सकता। वो कैसे, ये सब बातें हम जब शांति से समझेंगे तभी समझ में आएगी। मैं कोशिश तो कर रहा हूं, कितनी क्या कैसे कह पा रहा हूं देखो। और फिर इसके बाद में हमने पहली चर्चा तो ये की कि जैन धर्म ही मिथ्यात्व का नाश कर सकता है, और मिथ्यात्व के नाश करने में ही हमको पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए, हमारा ध्यान वहीं जाना चाहिए। 24 घंटे वो काम कैसे हो उस पर ध्यान देना चाहिए, और बहुत सारी बातों पर ध्यान देने का समय नहीं है अभी। अल्प समय है, छोटा जीवन है, और यदि इस जीवन में वो खास काम नहीं हुआ, हमने 2-4 पत्ते संसार वृक्ष के चूंट भी दिए कदाचित, तो जड़ नहीं कटी, तो वो एक की जगह 1000 फिर निकल आएंगे, कोई लाभ नहीं होगा। जो हमने पत्ते चूंटे होंगे उनका भी लाभ नहीं होगा। इसलिए अब इस जन्म में उस संसार वृक्ष की जड़ पर प्रहार करना चाहिए, और वो कैसे हो वो चर्चा आज होगी थोड़ी सी। पहली चर्चा यही थी, और दूसरी चर्चा ये थी कि इस काम को और कोई नहीं कर सकता, इस काम को और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ न्याय शास्त्र ही कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं ही लगा रहा हूं, जोर दे रहा हूं, सिर्फ लगा रहा हूं। वो काम ये ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। न्याय शास्त्र के बिना मिथ्यात्व का नाश नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और सब काम हो सकते हैं, सामाजिकता बन सकती है। देखो यहां यही बात जोड़ देने की है कि देखो वैसे तो कोई आदमी इतना समझे ना, देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। धर्म के नाम पर बहुत कुछ चलता है, लेकिन वो बहुत कुछ वो वो सब शारीरिक है, सामाजिकता है, वो मिथ्यात्व के नाश की बातें बहुत कम हैं। जैसे मैं कभी कभी कहता, मैंने एक व्याख्यान पूरा इस विषय पर किया है कि यदि कोई व्यक्ति खाली शरीर को ठीक रखना चाहे तो भी वो आधा धर्मात्मा बन जाएगा। कोई कहे मैं आत्मा को नहीं मानता, मुझे कोई आत्मा का कल्याण नहीं करना है, मुझे तो केवल शरीर का कल्याण करना है, शरीर बढ़िया रख, जो शरीर से प्रीति है, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है शरीर, वो भी व्यक्ति इतना अच्छा आचरण कर लेगा कि आपको लगेगा कि बहुत धर्मात्मा है। जिसे शरीर से प्रीति होगी, क्या वो कोका कोला पिएगा? जिसे शरीर से प्रीति होगी, शरीर अच्छा रखना होगा तो रात्रि भोजन करेगा। रात्रि भोजन से अनेकानेक रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं, आज साइंस सिद्ध कर चुकी। माने शरीर अच्छा रखना है
तो भी आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। दुनिया कहेगी आप बड़े धर्मात्मा हो, इतना अच्छा, क्योंकि आपका बहुत कुछ अभक्ष भक्षण, जिसको शरीर अच्छा रखना है ना, वो भी क्रोध नहीं करेगा। क्रोध करने से शरीर खराब होता है। जिसको शरीर अच्छा रखना है वो भी अपनी जिंदगी में इतना सुधार कर लेगा कि आपको धर्मात्मा लगेगा। ऐसे धर्म के नाम पर बहुत सारी बातें, जिसको अच्छा, आप छोड़ो शरीर की बात, समझ लो मेरा उद्देश्य है कि समाज अच्छा रहना चाहिए। बस समाज अच्छा रहना चाहिए, समाज अच्छा रहे, तो भी मैं ऐसा आचरण कर लूंगा और ऐसा आचरण कराऊंगा, ऐसी संस्था बनाऊंगा, ऐसा उपदेश दूंगा, ऐसी योजनाएं चलाऊंगा कि आपको लगेगा कि बहुत शुद्ध, गांव का गांव बदल दिया साहब, धर्मात्मा हो गए साहब सब के सब। शरीर के लिए भी आदमी बहुत सुधर जाता है, समाज के लिए। क्या ये बताओ, जिस हिंसा होगी तो वो समाज अच्छा चल सकता है? जिस समाज में हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह हो, अरे वो तो समाज भी दो कौड़ी का है। धर्म तो छोड़ो, समाज नहीं चल सकता जिस समाज में ये चीजें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऊपर ऊपर से हम शरीर को ठीक रहता है, समाज ठीक। अच्छा, और देखो, मान लो मुझे पर्यावरण ठीक रखना है। पर्यावरण, मान लो मेरे जीवन का एकमात्र सूत्र है कि देश में बहुत ग्लोबल वार्मिंग इस धरती पर बढ़ रही है, बहुत प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या। मैं आपको 2 घंटे एक एक विषय पर बोल सकता हूं। आपको मेरा, अगर मैं प्रदूषण के लिए कोई संस्था बनाऊं और जीवन निर्माण की कला, जीवन जीने की शैली बताऊं, तो वो बिल्कुल जैन जीवन शैली होगी। वो व्यक्ति आधा से ज्यादा धर्मात्मा होगा जिसे पर्यावरण ठीक कर, जिसे शरीर ठीक रखना है वो भी आधा धर्मात्मा हो सकता है, जिसे समाज ठीक रखना है उसका भी जीवन बहुत पवित्र हो सकता है, जिसने पर्यावरण ठीक रखना है उसका भी जीवन बहुत पवित्र हो सकता है। लेकिन आज तो हम उस काम को करने बैठे हैं जिससे हमारा जन्म मरण का नाश। उन कामों से हमारी हमारी ये वाली लाइफ तो ठीक ठाक हो जाएगी, लेकिन अंदर में जो मिथ्यात्व नामक विष है, जो रोग है, जो असली समस्या है, जो असली जड़ है, वो दूर नहीं होगी। देखो, चीजों को समझना, 72 प्रकार की कलाएं हैं। एक बहुत अच्छी गाथा लिखी है हमारे आचार्यों ने, मैंने उसमें स्क्रीन शेयर करने, आज संदेश जी नहीं है क्या, ने स्क्रीन तो दी थी आज भी शेयर करने के लिए। संजय जी स्क्रीन शेयर, हाँ श्रुति वेरी गुड बेटा। हाँ देखो, मैं आपको एक गाथा सुनाता हूँ बहुत अच्छी। मैंने इसमें एक्सटेंड किया है, कुछ बातें और जोड़ी है बहुत अच्छी अच्छी, आप उनको देखो। थोड़ा आगे बढ़ाओ रजा, सेकंड पेज। हाँ, इसको थोड़ा सा इलार्ज करके देखो आप सब, तो बहुत सारी बातें समझ में आएगी। देखो, 2 पॉइंट हो गए थे, अब आज दूसरे पेज पर तीसरा पॉइंट है। मैं अब उसे उठा रहा हूं आपके सामने, बहुत ध्यान रखना, बहुत मन लगा के सुनना। पॉइंट था कि जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य मिथ्यात्व का नाश है, और दूसरा पॉइंट हमने आपको ये समझाया कि वो न्याय शास्त्र ही कर सकता है, उसकी भूमिका उसमें जबरदस्त है। आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक का परीक्षा रहित आज्ञानुसारी प्रकरण भी सुनाया, और उसके बाद में अब तीसरा पॉइंट मैं आज उठा रहा हूं, मिथ्यात्व का नाश सम्यक ज्ञान से ही होता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। ये जो नीचे ही नीचे पंक्ति लिखी है,
ये बहुत ज्यादा काम की है, अब आपको इस पे ध्यान देना है। मिथ्यात्व का, आज हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहे हैं। मिथ्यात्व का नाश कैसे हो, न्याय शास्त्र भी आखिर कैसे करता है, न्याय शास्त्र आखिर कैसे करता है मिथ्यात्व का नाश? तो वो ऐसे करता है, मिथ्यात्व का नाश सम्यक ज्ञान से ही होता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अब इस पर सोचना है, और जरा सी भी समझ में नहीं आए तो बहस करनी है। मैं ही लगा रहा हूं, जोर दे रहा हूं, मिथ्यात्व का नाश सम्यक ज्ञान से ही होता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। देखो मैंने क्या क्या लिखा है, पढ़ता हूं। सम्यक ज्ञान, ये भी मैंने सम्यक ज्ञान मिला के नहीं लिखा, अलग लिखा, जोर डाल, सम्यक शब्द पर जोर डालना चाहता हूं मैं। सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान। फिर दूसरा देखो, सारा पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। ये बहुत खास है। दूसरा बिंदु अगर समझ गए तो बहुत बड़ी कला आपके हाथ में लगेगी। सारा पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। ज्ञान चाहिए एकदम सही, ईमानदार, निष्पक्ष। देखो मैं हमेशा कहता रहता हूं कि हमको बदलनी तो श्रद्धा है। आपने, हमने आज तक क्या सुना है कि सबसे पहले सम्यक दर्शन करो, विपरीत श्रद्धा को बदलो, मिथ्यात्व को छोड़ो, सम्यक को करो, श्रद्धा सच्ची करो। ये हमने खूब सुना है। हमें श्रद्धा बदलना जीवन का सर्वप्रथम कार्य है। लेकिन अब ये सुनो खास, कि श्रद्धा बदलना है, लेकिन श्रद्धा कोई कटोरी गिलास नहीं है जिसको उठा करके हम उलट दें। श्रद्धा कैसे बदलेगी? श्रद्धा बदलनी है, लेकिन श्रद्धा बदलना एक कला है। बदलना श्रद्धा है, पर श्रद्धा बदलने से श्रद्धा नहीं बदलती, ज्ञान बदलने से श्रद्धा बदलती है। ये एक राज की बात है। ये जो समझ गया वो, जैसे समझ लो, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, और मेरी किताब पर ये हाथ की छाया आ रही है। मैंने हाथ ऊंचा कर रखा है, तो हाथ की छाया मेरी किताब पर पड़ रही है। अब मैं उस छाया को हटाना चाहता हूं, पन्ने पर छाया पड़ रही है, उस छाया को हटाना चाहता हूं, तो क्या उपाय है उस छाया को हटाने का? छाया को डंडा मारा जाए, चक्कू से खुरचा जाए, चक्कू से खुरचूं मैं पेज को, तो छाया हट जाएगी? नहीं। हाथ हटाओ तो छाया हटेगी। छाया हटानी है, लेकिन छाया हटाने का पुरुषार्थ छाया में नहीं होगा। छाया जिस कारण से है, उस हाथ को हटाना पड़ेगा। ऐसे ही हमको, आपको, सबको श्रद्धा बदलनी है, तब सम्यक तो होगा। श्रद्धा बदलेंगे तब मिथ्यात्व का नाश होगा। लेकिन श्रद्धा किसी के कहने से नहीं बदलती, किसी गुरुजी के कहने से नहीं बदलती। श्रद्धा बहुत तेज है, चालाक है, समझदार है, और श्रद्धा सब बात ठीक ठीक जानती है। आप जैसा जानोगे वैसी ही श्रद्धा रहती है। श्रद्धा को बदलने के लिए ज्ञान में पुरुषार्थ होता है। जब ज्ञान एकदम सही होता है, तब जा, कितने ही लोग ऐसा कहते हैं कि आप वस्तु को नित्य जानो तब सम्यक दर्शन होगा। मैं इस बात को नहीं मानता। देखो, वस्तु जैसी है वैसी जानने का नाम सम्यक्त्व है, वैसी मानने का नाम सम्यक्त्व है।
सम्यक तो करने के लिए मैं कुछ भी मानूं तो सम्यक तो हो जाएगा नहीं, हमें सत्य का पक्षधर होना होगा, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। ज्ञान एकदम सही चाहिए, ज्ञान के प्रति आपको पूर्ण ईमानदार होना होगा, निष्पक्ष होना पड़ेगा अत्यंत, तभी जाकर के श्रद्धा परिवर्तन संभव है। वरना 3 काल में श्रद्धा नहीं बदलेगी, आप कितना भी करो वो श्रद्धा ऐसे नहीं बदल सकती है। तीसरे पॉइंट पे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, ये देखो 2 पॉइंट ऊपर ही ऊपर ले, मिथ्यात्व का नाश सम्यक ज्ञान से ही होता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अन्य उपाय अन्य काम के लिए है, लेकिन मिथ्यात्व के नाश के लिए तो सम्यक ज्ञान ही चाहिए और कोई उपाय नहीं चाहिए। और कामों से शरीर ठीक हो सकता है, और कामों से पर्यावरण ठीक हो सकता है, और कामों से घर परिवार समाज ये सही चल सकते हो कदाचित, लेकिन जन्म मरण का अभाव करने वाला सम्यक्त्व, वो तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति वस्तु की का स्वभाव जानने से होगा, वस्तु की व्यवस्था जान, ये दोनों तीनों शब्दों पर भी जोर है मेरा। वस्तु का स्वरूप जानने से, वस्तु की व्यवस्था जानने से, जैसी है ज्यों का त्यों सरदानो, कोई भी हो आपको भावुकता में नहीं आना है, किसी के दबाव में नहीं आना है, कोई भय से, कोई आशा से, कोई देखा देखी निर्णय नहीं करना है, लेकिन आपको बहुत ही परिपूर्ण ईमानदारी से, जैसे वैज्ञानिक किसी वैज्ञानिक बालक से कहो कि H2O बराबर वाटर, तो जो सच्चा वैज्ञानिक बच्चा होगा, विज्ञान का छात्र होगा, वो लेबोरेटरी में जाएगा और जब उसको परख नली में ऑक्सीजन मिला करके पानी बना लेगा, तब ही वो मानेगा इस बात को कि हाँ H2O बराबर वाटर। ऐसे हमको इन बातों को बहुत ईमानदारी से समझनी जरूरी है। और चीजों की उपयोगिता और जगह है, मैं उनका निषेध नहीं कर रहा, लेकिन हमारा मुद्दा यहाँ पर दूसरा है, और मैं कोई छल ना ग्रहण कर ले, इसलिए मैंने ये तीसरा पॉइंट एक गाथा ली है। इसका संदर्भ मुझे अभी मिला नहीं, मैं बाद में देख के लगाऊंगा। एक बहुत सुंदर गाथा मैंने मेरी डायरी में लिख रखी थी, वो यहाँ लिखी है आज। 72 कला कुशला पंडिया पंडिया चेव सव कलाण विपवरा धम्म कलम जेण जानती। 72 कलाओं में कुशल हो जाए व्यक्ति, कोई व्यक्ति 72 कलाओं में एक्सपर्ट हो जाए, पंडित बन जाए, 72 कलाओं का पंडित बन जाए, लेकिन यदि उसने तत्व ज्ञान की कला नहीं सीखी तो अपंडिया चेव, तो वो अपंडित है, अपंडित ही है। किसी ने 72 कलाओं में कुशलता, निपुणता, महारथ, विशेषज्ञता प्राप्त कर ली, उनका पंडित बन गया, लेकिन यदि उसने तत्व निर्णय नहीं किया, वस्तु का स्वरूप नहीं समझा, वस्तु की व्यवस्था नहीं समझी, तो वो सब कलाण विपवरा, समस्त कलाओं में निपुण होते हुए भी अपंडित है, मूर्ख है, अज्ञानी है। इसलिए ये मनुष्य जन्म हमको उन 72 कलाओं के लिए नहीं। देखो मैं एक वाक्य कहकर आगे बढ़ता हूं, इसमें बहुत, लेकिन ये मैं सब कलाओं की उपयोगिता स्वीकार करता हूं। 72 कलाएं सब अच्छी अच्छी है, सब से मनुष्य का व्यावहारिक जीवन अच्छा बनता है,
नृत्य कला भी अच्छी है, घुड़सवारी भी अच्छी है। मैं 72 कलाओं को जानता हूं। मैं उन पर आपको बता सकता हूँ और मैं उनकी उपयोगिता को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, मगर वो सब व्यावहारिक रूप से ही उपयोगी है। उनसे आपका शरीर, परिवार, समाज, आपका थोड़ी देर के लिए आपके टेंशन, डिप्रेशन, धर्म में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो केवल आदमी के व्यावहारिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए उपयोगी थी, तो सब लिख दी हैं। और लोग उनमें लग करके ये समझते हैं कि हम तो धर्मात्मा बन गए, लेकिन वो कुछ नहीं है, वो केवल लौकिकता ही है। अलौकिक कार्य तो तब होगा जब सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, जब मिथ्यात्व का नाश हो, तब समझो हमने धर्म किया, तब समझो हम अलौकिक मार्ग में आगे बढ़े। ये बात हम सबको थोड़ा सा गंभीरता से सोचनी है। देखो, चौथा बिंदु पढ़ता हूं आपके सामने। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक ज्ञान या सच्चा तत्व ज्ञान प्राप्त करने में 3 बड़ी बाधाएं हैं। देखो, अब ये समझना है हमको। आपको न्याय का महत्व समझ में आएगा अगर ये समझ में आ गया तो, कि तत्व ज्ञान सही सही प्राप्त हो जाए। देखो, ये सही सही को मैं 2 बार कहा, आप 1000 बार कहा, समझ लेना। सम्यक सम्यक सम्यक, सही सही सही, सम्यक पर जोर है। जैसे कोई अनम्यूट, किसी की आवाज आ रही थोड़ी सी भैया है, जिसका माइक खुला हो थोड़ा सा बंद करो, ज्यादा डिस्टरबेंस। चलो देखो, तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त हो सही पर। तत्वार्थ सूत्र में दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग सूत्र लिख दिया था, तो वो उसके पहले सम्यक लगाना बहुत जरूरी था। सम्यक नहीं लगाया तो वो सूत्र निरर्थक है। वो सूत्र नहीं है, उस सूत्र को असूत्र माना जाएगा। सम्यक होना जरूरी है। ये तो सम्यक पर ही मेरा आज बहुत जोर है। सम्यक ज्ञान से ही, देखो, जैसा आप जानोगे ना वैसा मानोगे। मान लो मैं ये जानता हूं कि कम तोलने से फायदा होता है, समझो मैं दुकानदार हूं और मैं ये जानता हूं कि कम तोलने से फायदा होता है, तो अब मैं चाहे कितना भी प्रवचन में बोलूं, दुनिया को बोलूं, लेकिन जो मैं जानता मानता हूं ना, मेरा आचरण भी वैसा ही होगा। मूल एक और बात आपको गजब की बताना चाहता हूं। मुझे राजवार्तिक की एक बात बहुत अच्छी लगती है। इतना मैं गदगद रहता हूं और मेरे चित्त में इतनी घूमती है वो। तत्वार्थ राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने एक प्रश्न उठाया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस सूत्र में ज्ञान को बीच में क्यों रखा। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो आप सुनो। उन्होंने उत्तर दिया कि ज्ञान को बीच में इसलिए रखा, मध्यमणि न्याय से। मध्यमणि न्याय से ज्ञान को बीच में रखा। मध्यमणि न्याय से का क्या मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास कोई हार हो और सबसे बड़ा कीमती लॉकेट, ज्यादा बड़ा मणि मोती हो, तो हम उसे बीचों बीच लगाते हैं, सबसे बीच में लगाते हैं। सबसे बीच में क्यों लगाते हैं? ताकि वो हाईलाइट हो सके, वो दिखा सके। बोले ज्ञान को बीच में इसीलिए रखा है क्योंकि ज्ञान श्रद्धा और चारित्र दोनों को नियंत्रित करता है, दोनों में उसका प्रकाश जाता है। जैसे मुझे अपने 2 बच्चों को रोड पार करानी हो तो एक हाथ से एक बच्चे को पकड़ता हूं, दूसरे हाथ से दूसरे बच्चे को पकड़ता हूं और बीच में स्वयं लगता हूं। बीच में क्यों लगा मैं?
साइड में क्यों नहीं लगा कि उन दोनों को संभालना जरूरी है। ज्ञान दोनों को संभालता है। लोग ज्ञान ठीक नहीं कर रहे हैं और श्रद्धा ठीक करने के पीछे पड़े हैं, चारित्र ठीक करने के पीछे पड़े हैं, लेकिन जो ज्ञान ठीक नहीं करेगा उसका कभी भी श्रद्धा और चारित्र ठीक नहीं हो सकता। त्रिकाल में ऊपर ऊपर से ठीक हुआ सा दिख सकता है, उसका दिख ठीक हुआ सा दिख सकता है, उसके बाल तप बाल चारित्र इत्यादि कुछ हो सकते हैं, लेकिन बताता हूं सुनील जी, देखो वो ठीक हो सकता है, ठीक हुआ सा लग सकता है, लेकिन ठीक नहीं हो सकता। ठीक तभी होगा जब सच्चा ज्ञान होगा, सच्चा ज्ञान होगा। मैं बहुत बात कहना चाह रहा हूं, कितनी कह पा रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत। पहली बात देखो, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने में 3 बाधाएं प्रमुख हैं। सुनील जी कह रहे तो ऊपर एक दोहा लिखा है, वो भी आपको अर्थ बता देता हूं। कला 72 पुरुष की, जिनमें 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूजा जीव उद्धार। किसी ने कला छांटी 72 में से और कहा 72 कलाओं में से 2 ही महत्वपूर्ण है, 2 प्रमुख है, 2 को तो भली भांति संभालो। क्या 2 संभाले? बोले एक तो अपनी आजीविका संभालो और एक अपनी जीवोद्धार की, मिथ्यात्व के नाश की कला है, वो संभालो। कैसे? कि जैसे समझ लो कोई आदमी बढ़ई है तो उसको एक तो बढ़ईगिरी अच्छी आनी चाहिए, नाई है तो नाईगिरी अच्छी आनी चाहिए, डॉक्टर है तो डॉक्टरी अच्छी आनी चाहिए, और दूसरी कला है अध्यात्म कला, तत्व ज्ञान की कला, धर्म कला। वो सबके लिए कंपलसरी है, एक ऑप्शनल है। कोई क्या लेगा, कोई क्या लेगा, कोई क्या लेगा, सबकी अलग अलग होगी 72 में से, लेकिन एक सबके लिए अनिवार्य पत्र है, वो सबको लेना है। तो ऐसी ये गजब की बात है। हमारा ध्यान कहाँ है? वो ध्यान यहाँ आ जाए और कुछ काम हम कर लें। इसलिए मैं आप सबको थोड़ा सा प्रेरित कर रहा हूं और बहुत अच्छे मन से मैं जो बात ज्यादा सोचता हूं वो अब आपके सामने रख रहा हूं। ये देखो, तत्व ज्ञान प्राप्त करने में 3 बड़ी बाधाएं हैं। तत्व ज्ञान क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है और कैसे हो सकता है? 3 बाधाएं होती है। नंबर 1, ये भी सब जिनवाणी के में रेफरेंस लगाएंगे इसमें सब। नंबर 1, वस्तु का स्वरूप अत्यंत जटिल है, उसे कहा नहीं जा सकता, उसे जाना नहीं जा सकता। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, जटिल है, उसका जो स्वरूप है वो बहुत घना है और उसको कैसे भी कोई कह नहीं सकता। साक्षात सरस्वती भी उतरे, बृहस्पति भी उतरे, तो भी उसे वाणी में इतनी शक्ति नहीं है। इसलिए उसको कह नहीं सकते। कौन समझाए? गुरु कहते, समझाते, कोशिश करते हैं, पर वो समझा नहीं पाते, कह नहीं पाते हैं। उसको जानना बहुत कठिन है और ये काम में न्याय हमारी मदद करता है। दूसरी बाधा देखो, हम मोह राग द्वेष, हाँ अशब्द है, वचन अगोचर है, वस्तु का नींबू कैसा, घी कैसा, गुड़ कैसा, मिश्री कैसी, आग कैसी, कोई माई का लाल कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता। कहा न साक्षात बृहस्पति उतरे तो नहीं कह सकते। जिस स्वरूप को तीर्थंकर भी नहीं कह सकते, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, जटिल है, क्या बोले। नींबू कैसा? पीला,
तो पीला तो हजारों तरह का पीला होता है। कैसा पीला, कह के बताओ कैसा पीला। खट्टा, कैसा खट्टा। गोल, गोल कैसा गोल, कह नहीं सकते। पहली बात, उसमें अनंत धर्म है। फिर एक एक धर्म में भी अनंत धर्म है, एक एक धर्म में अनंत धर्म है। ये गजब की बात है। वो दूर है कि पास, ये नहीं कह सकते। और दूर कह दिया तो दूर में भी अनंत धर्म है। इस वस्तु की अपेक्षा 1 फीट इसकी अपेक्षा, 2 फीट इसकी अपेक्षा, 3 फीट इसकी अपेक्षा, 4, अनंत वस्तुओं की सापेक्षता से है। तो पहली तो गंभीर बाधा ये है कि जीव अजीव आदि का स्वरूप अत्यंत जटिल है। उसे कोई क्या कैसे बताए। ये जीव अनादि काल से अज्ञानी, ज्ञानी गुरु कह नहीं पा रहे हैं। कैसे कहें, कैसे बताएं, कैसे जाने। असली समस्या तो ये है। दूसरी समस्या ये है कि हम जिन्हें समझना है, हम मोह राग द्वेष से आक्रांत है। हमारी आंखों में पीलिया हो रहा है, हमको सफेद दीवार पीली दिख रही है। कैसे समझाएं कि दीवार, एक पीलिया के रोगी को कैसे भरोसा कराएं कि भाई ये जो तुझे दीवार पीली दिख रही है राजा, ये पीली नहीं है, सफेद झक है। वो जो दूध उसको कड़वा लग रहा है, वो बुखार हो गया उसको कड़वा लग रहा है। किसी को एक रोग है जिसमें दूध कड़वा लगता है। अब उस दूध, उसको कैसे समझाएं कि जो दूध तुझे कड़वा अनुभव में आ रहा है वो कड़वा नहीं है, मीठा है, मीठा। कैसे समझाएं। तो हमारी आंखों पर मोह राग द्वेष की पट्टी बंधी हुई है, पट्टी बंधी, आक्रांत है। हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है। हमको कोई चीज ढंग की दिखती नहीं है। वो सब मोह राग द्वेष के चश्मे से ही दिखाई दे रही है। ये चश्मा नहीं उतर रहा। मोह राग द्वेष से ऊपर उठे तब जाकर के वो चीज दिखे। हाँ। और तीसरी बाधा है, लोक में मतभेद बहुत हैं। उनके प्रतिपादन करता स्वयं को आप्त घोषित करते हैं। ये 3 बड़ी बाधा है। इतने धर्म है, सब कह रहे हम सही बता रहे, हम सही बता रहे। कोई कहता है कि आत्मा एक है, कोई कहता है अनेक है। ऐसे सब नाना आत्मा के बारे में तरह तरह के कथन है। और वस्तु परोक्ष है, अनुमान गम्य है, वचन अगोचर है। अब कैसे उसको जाना जाए। तो ये 3 बड़ी जबरदस्त बाधाएं हैं। लेकिन इन 3 बाधाओं को न्याय शास्त्र ही दूर कर सकता है। वही हमें इन बाधाओं से पार लगाकर समीचीन तत्व ज्ञान कराता है। जो जटिल है, अनंत धर्मात्मक है, तो वो स्यादवाद सिखाता है कि एक एक पक्ष से। मैंने इस विषय पर एक लेख लिखा है, वो मैं लेख भेज दूंगा आपको ग्रुप पर। पूरी बातें मैं कह नहीं पा रहा अभी, कितना भी कई घंटों इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए, ये ऐसा विषय है। तो वो लेख आप पढ़ लेना। मोह राग द्वेष से का चश्मा होते हुए भी न्याय शास्त्र हमें एक ऐसी अद्भुत परीक्षा की कला सिखाता है कि हम मोह राग द्वेष से सहित होते हुए भी उनसे ऊपर उठकर चीज को देखना सीख जाते हैं। ऐसी कला सिखा देता है। फिर सुनो, मोह राग द्वेष से सहित होते हुए भी उनसे ऊपर उठकर देखने की कला सीख जाते हैं। ऐसी कला वो हमको सिखा देता है। हम समझ जाते हैं, जैसे दुनिया में हम जानते हैं बहुत बार, मान लो हम स्टेशन पर टाइम से आ गए तो हम चाहते हैं ट्रेन टाइम से छूट जाए। और अगर हम लेट हो गए हैं तो हम चाहते हैं ट्रेन आज थोड़ी लेट हो जाए। तो ये हमारा स्वार्थ है। स्वार्थ से, भावुकता से, पक्ष से
मेरा बेटा है तो कोई और नियम चलना चाहिए और तेरा बेटा है तो कोई और नियम चलना चाहिए। ये सब मोह राग द्वेष से ऊपर उठने की कला हमको न्याय शास्त्र सिखा देता है। इसलिए ये मोह राग द्वेष भी हमें बाधक नहीं बन पाते हैं, हम सम्यक तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही लोक में बहुत से मतभेद है, बहुत आप्त घूमते हैं, लेकिन उनकी भी न्याय शास्त्र बहुत अच्छी तरह परीक्षा करना सिखा देता है। ये बाधाएं न्याय शास्त्र दूर कर देता है। इससे हमको सच्चा तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। सच्चा तत्व ज्ञान, अरे एक बार सही सही समझ में आ जाए फिर मान्यता गलत नहीं रह सकती। समस्या तो ये है कि समझ में सही आया नहीं है। अब किसी के कहने से मैं कह रहा हूं, मेरी समझ में आया नहीं है, श्रद्धा इसलिए बदलती नहीं है। इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि ज्ञान सही किया जाए। और ज्ञान कैसे सही किया जाए, किन पे ध्यान दिया जाए, इसके लिए मैंने जरा सी बातें और लिखी है। थोड़ा आगे करो, स्क्रीन तो दिखाई दे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बहुत और है। देखो मैंने ये लिखा है, जरा सा ऊपर, जरा सा, हाँ, और जरा सा देखो क्या कहना चाहता हूं कि हमको दो सब चीज सही सही समझ में आनी चाहिए। मैंने कहा जैसे 3 मुद्दे कम से कम मुख्य है, कल भी कहा, एक आत्मा का स्वरूप, एक परमात्मा का स्वरूप, और एक इस जगत की व्यवस्था। ये जगत का स्वरूप क्या है, इस जगत की व्यवस्था क्या है, कैसे ये इसका इसका कार्य चलता है, इसकी कारण कार्य व्यवस्था क्या है, हर वस्तु का स्वभाव क्या है और उस वस्तु की व्यवस्था क्या। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, ठीक से समझ में नहीं आएगी, आज्ञा से भी ऊपर उठकर परीक्षा से समझ में नहीं आएगी, तब तक अंतर से श्रद्धा नहीं बदलेगी, विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। अब 4 में से मैंने एक मुद्दा आपके सामने रखा कि जैसे समझो ये आत्मा का ही स्वरूप ले लेते हैं। अब अपन 3-4 व्याख्यान एक एक इस पे कर सकते हैं, आत्मा का, परमात्मा का, और कैसे न्याय शास्त्र मदद करता है। देखो नंबर 1 से देखो, थोड़ा सा 5वां नंबर नंबर 1 से देखो। अब ये आत्मा के बारे में मैंने 20 बिंदु लिखे हैं आज। अब जैसे कोई कहता है आत्मा है ही नहीं, पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि आत्मा है या नहीं है। फिर वो आत्मा जड़ नहीं है या जड़ से मिलकर नहीं बनी है, पंच तत्व से नहीं बनी है, चेतन ही है, ये बात हमें समझ में आती है। सोचो, अपने अपने मन में सोचो, अच्छे से सोचो, कोई भ्रमित कर दे तो भ्रमित तो नहीं होगे। आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, 100% दावे के साथ कह सकते हो। जैसे अग्नि गर्म होती है कह सकते हो, ऐसे क्या ये कह सकते हो कि आत्मा की, कितने ही लोग कहते आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं होती। कोई कहता है होती तो है पर वो कुछ नहीं, पंच तत्व से मिलकर बनती है। कोई कहता है शरीर ही है। कैसे शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है। आत्मा में स्पर्श रस गंध आदि पुद्गल गुण नहीं पाए जाते हैं, उनमें चेतना, ये सब बिंदु समझ में आना चाहिए। चेतना आत्मा का, क्योंकि नहीं बोलता हूं अभी आगे, चेतना आत्मा का स्वभाव है, विभाव नहीं है। ये मुद्दा समझ में आता है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, हमारी समझ में आता है। कारण राग द्वेष है, ज्ञान नहीं है। दुख की व्याप्ति राग के साथ है,
ज्ञान के साथ नहीं है। आत्मा को चेतना, ये सब बिंदु, आत्मा 9वां पॉइंट पढ़ रहा हूं, देखो कितना इंपॉर्टेंट। आत्मा किसी का अंश या अपूर्ण वस्तु नहीं है, आत्मा पूर्ण और अखंडी है, क्योंकि एक वस्तु की कभी दो नहीं हो सकती और दो वस्तुओं की कभी एक नहीं हो सकती। आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, ये बात समझ में आती है। आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, ये बात समझ में आती है। बहुत से धर्म ऐसा समझाते हैं, उनका एक व्याख्यान सुन लो तो भ्रम में पड़ जाओगे कि आत्मा एक ही है। लेकिन जैन दर्शन कहता है आत्मा एक ही नहीं है, अपितु अनंत है, सब स्वतंत्र हैं, पूर्ण हैं। ये सब चीजें तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगी जब तक न्याय शास्त्र नहीं समझोगे, जब तक परीक्षा से नहीं समझोगे। अब ये बातों पर पक्का निर्णय, सुमेरु पर्वत जैसा अटल निर्णय होना चाहिए, तब आत्मानुभूति हो सकती है। और हम इनका निर्णय नहीं करते और बैठ जाते हैं आत्मानुभूति करने के लिए। अरे आगम के सेवन के बाद युक्ति का अवलंबन चाहिए चाहिए चाहिए। युक्ति के अवलंबन के बाद ही आगे स्वानुभव वाला चौथा सोपान आएगा, नहीं आ सकता। युक्ति के अवलंबन बिना चौथा सोपान नहीं आ सकता। आत्मा एक नहीं, इस विश्व में एक आत्मा नहीं है, अनंत आत्माएं हैं। आप ताल ठोक के कह सकते हो, समझा सकते हो, समझ सकते हो, अपने आप को समझा सकते हो, दूसरे की छोड़ो। हमको ये मुद्दे, आत्मा वटकणिका मात्र नहीं है, आत्मा सर्वव्यापी भी नहीं है, आत्मा स्वदेह परिमाण। हमने तत्व ज्ञान ठीक से नहीं किया है। मिथ्यात्व का नाश कैसे हो? मिथ्यात्व का नाश तत्व ज्ञान सही करने से होगा। मैं ये जोर देकर कहना चाह रहा हूं। बहुत बात है, बहुत विचार है और बहुत गंभीर विषय है। मैं बहुत ईमानदारी से, बड़े अच्छे मन से आप सबके सामने, भैया असली बात है, आप सब लोग इसको किसी दूसरे इशू से मत जोड़ना बिल्कुल भी। ये भीड़ का काम नहीं है, भीड़ का काम नहीं है, ये पर्सनल काम है। मिथ्यात्व का नाश शास्त्रों में लिखा है 2, 4, 5 लोगों का होता है, बाकी सब ठीक है, वो व्यावहारिक बातें हैं, उनसे समाज अच्छा चलता है। आप रोज मंदिर जाओ, पूजा करो, नृत्य करो, सब करो, इनसे आपका व्यावहारिक जीवन अच्छा बनता है। मैं किसी का विरोध, मैं 72 कलाओं का विरोधी नहीं हूं, सबकी उपयोगिता है, पर उन सब से मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। वे सब व्यावहारिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, एक अच्छे समाज की संरचना के लिए 72 कलाएं हैं। और जिनवाणी में भी, धर्मों में भी 90% बातें ऐसी है जो सामाजिक हैं। समाज अच्छा बने, स्वास्थ्य अच्छा बने, आपका दिमाग ठीक रहे, इसके लिए है। और लेकिन मिथ्यात्व का नाश तो तब होगा जब तत्व ज्ञान सही होगा। इस जगत का क्या स्वरूप है, वस्तु का क्या स्वरूप है, उसे जब तक आप परीक्षा से नहीं समझेंगे तब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा, सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा संकेत ही किया है, आप लोग चिंतन करोगे तभी बात बनेगी। मैं तो रात और दिन सोचता रहता हूं। बोलिए दोषी साहब, बताओ भैया। शैलेश जी, जो शुद्धात्मानुभूति, हेलो, हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए दोषी। शुद्धात्मानुभूति का सम्यक्त्व के साथ कार्य कारण संबंध है, हाँ, ये न्याय शास्त्र से ही समझ में आता है।
पक्की बात है, तत्वान्वेषण के बिना तत्वानुभूति नहीं होती। साफ साफ गाथा नए चक्र में लिखी हुई है, और यहाँ भी आपको समय सार का भी दिखाया। हाँ, वो जो समय सार में जो ये है ना, राजा का लक्षण जानकर बहुत चिन्हों के गंभीर द्वारा। मुद्दा है, सेलेक्टेड लोग समझ पाएंगे भैया, ये सेलेक्टेड लोग समझ पाएंगे, जो बहुत जिनका एकदम बात, ये बहुत खास बात है। और आप लोग जरा थोड़ा अच्छे से सोचो, बोलो, कहो जो मन में आ रहा है, बताओ आप। मैंने भी कोई आज किसी चक्कर में आपको कोई ऐसे करना है वैसे समझाना है, ऐसे कोई नहीं। मैं जो ऐसे धीरे धीरे शांति से जो मैं समझ में आ रहा है चर्चा की है। हाँ बताइए। हाँ, और हाँ अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो वो खुद को अपने आप अनम्यूट कर सकता है। बताओ, शैलेश जी कुछ कह रहे हो? शैलेश जी बताओ, आप लोग बोलो भैया। क्या ये मिथ्यात्व का नाश करने पर ध्यान दो, तत्व का स्वरूप समझने पर, वस्तु का स्वरूप समझने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं आपको ग्रुप पर बहुत जरूरी सामग्री भेज रहा हूँ, फालतू नहीं भेजता हूँ। मुझे खुद मैं बहुत संकोची हूँ, मैं ज्यादा सामग्री, लेकिन जो जरूरी भेज रहा हूँ वो आप जरूर से जरूर पढ़ना, देखना, सुनना। कोई सुनने की भेज रहा हूँ, कोई पढ़ने की भेज रहा हूँ। यहाँ समय कम होता है तो वहां आपको 2 लेख भेजूंगा आज, बहुत शानदार। आज 2 छोटे छोटे बहुत शानदार लेख भेजूंगा, आप उनको 3 दफे 2 दफे पढ़ना। छोटे छोटे लेख है। मिथ्यात्व का नाश कैसे हो, इस पर सोचो भैया। हाँ जी गुरुजी, हाँ आपने मतलब इसमें अभी इस लेक्चर में ये बताया कि हाँ सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है मिथ्यात्व हाँ, का नाश करने के लिए। वाह। और शास्त्रों में और कई जगह ये पाया गया या लिखा, हमने सुना, समझा, औरों से सुना, शास्त्रों में पढ़ा कि जब हमारा दर्शन सम्यक हो जाए तो जो हाँ, हमारा ज्ञान होता है वो स्वयं ही सम्यक हो जाता है। वाह, इसीलिए तो कहा 2 लेख भेजूंगा आज छोटे से, अच्छा उनको पढ़। देखो, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। पहले सम्यक ज्ञान होता है कि पहले सम्यक दर्शन होता है, ये प्रश्न है। प्रश्न ये है, अब उनका आपका पूछना है कि मैंने कहा कि सम्यक ज्ञान करो तब सम्यक दर्शन होगा। बोले हमने तो सुना सम्यक दर्शन करो तब सम्यक ज्ञान होगा। यही एक गजब की बात है, यही समझने की बात है। ज्ञान को सम्यक ज्ञान नाम सम्यक दर्शन होने के बाद पड़ता है, उसका नाम पड़ता है। उसके पहले उसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं पड़ता। लेकिन श्रद्धा जब भी बदलेगी, वही जो सम्यक ज्ञान है पहले वाला, जो आगमानुकूल है, अत्यंत, जो अत्यंत प्रामाणिक है, अत्यंत युक्ति संगत है, उसी ज्ञान से श्रद्धा परिवर्तन होगा, और कोई उपाय नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, और चिंतन करो अच्छे से। आया जी, समझ में आया, बहुत अच्छा समझ आया। वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। चलो, प्रदीप जी पूछ रहे हैं फरीदाबाद से। हाँ हाँ हाँ, बोलिए प्रदीप जी। जय जिनेंद्र भाई साहब। हाँ बताओ भैया जी। भाई साहब, ये कि ये जो आपने चर्चा की अपनी कि हाँ बगैर पर इसके ग्रंथ के या परीक्षा के हाँ, अपना जो है उत्थान नहीं होगा, ये पहली बार ही सुनने में आई। वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। नहीं, ये तो देखो, सही है बात।
सुनो, यहाँ तक तो फिर बोल देता हूँ, ये चक्कर है, ये चीज कितने पकड़ेंगे, कितनी क्या होगी, अभी बराबर बना रहता है, मुझे तो डाउट। ये बहुत कठिन है ये पकड़ में आना। सत्य जानना है मुझे, बस एक एक नियम लो और कोई नियम मत लो, हमें किसी से मतलब नहीं, मुझे सत्य समझना है बस। मुझे किसी, आप सत्य स्वरूप क्या है, सत्य स्वरूप क्या है, मुझे, मैं सत्य, आप सत्याग्रही बनो बस। आग्रह भी करना हो तो सत्य का आग्रह करो और किसी का आग्रह नहीं। सत्य का साक्षात्कार जीवन में होना वो बहुत बड़ी बात है, वो, और वो बिना प्रमाण, नए तर्क, युक्ति के बिना नहीं हो सकेगा। नहीं, ये बात तो भाई साहब उससे तत्वात सूझ से बड़ी क्लियर हो जाती है पढ़ने के बाद में, कि जो बातें आप कह रहे हैं वस्तु की, प्रमाण की, नए की और इत्यादि जितनी भी आप बात कह रहे हैं, ये सब समझ में आती है। पर लेकिन जो ये अब आपने जो शास्त्र लिया और इसकी प्रमुखता आप इतनी बता रहे हैं कि इसके बगैर भी ज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा, सारा जो भेद ज्ञान है इसी शास्त्र की प्रमुखता से होगा। ये बड़ी नई बात, बहुत नई सुनने में मतलब आपने बताई है और बड़ी अच्छी लगी, और जिस प्रकार से आप विस्तार कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा प्रक्रिया है। हाँ, तो उसको थोड़ा विस्तार कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत सही विस्तार कर रहे हैं। तो इसकी जो महत्वता है वो समझनी थी कि इसकी महत्वता ऐसी क्यों बताई गई। हाँ, और कोई दूसरे शब्द से भ्रम में मत पड़ो। मुझे भेद ज्ञान करना है, कि मुझे जैन धर्म का ज्ञान करना है, मुझे महावीर भगवान का ज्ञान करना, मुझे किसी का ज्ञान नहीं करना, मुझे सत्य का ज्ञान करना है। ये श्रद्धान है मेरा, उसमें तो है, पर लेकिन जो आपने जो शास्त्र की जो प्रक्रिया पकड़ी है ये बस नहीं लगी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। हाँ, वो तो आगम का सेवन बताया है ना। हाँ, प्रथम तो आगम, लेकिन उसमें भी आज मैंने एक करेक्शन किया, ये आज वाली जो स्क्रीन शेयर की है वो आपको भेजूंगा। अरे वहां क्या क्या शब्द डाले, स्यात् पद मुद्रित शब्द ब्रह्मोपासन जन्मा, ऐसा आगम। हाँ, अरे आगम को भी परीक्षा करनी जरूरी है। फिर जो ही बात, अभी सुनो, देखो, अभी तो मैंने आपको आगम के बाद परीक्षा रखी, और अगर मेरे से ज्यादा वो बहस करोगे तो मैं परीक्षा और पहले ले आऊंगा, आगम को दूसरे नंबर पर ले जाऊंगा। हरेक आगम भी बिना परीक्षा के, किसको आगम कहोगे, क्या पढ़ोगे उठा के, कोई भी बहुत चीजें बिक रही है किताबों के नाम पर, आगम के नाम पर भी बहुत आगम चल रहा है। वो कसौटी का पत्थर है, वो जैसे सोना बहुत बिक रहा है। बिना परीक्षा के तो पहला कदम नहीं चढ़ सकते, चौथा तो बहुत दूर की बात है। कोई तुमको चीटिंग कर देगा। समझो मूल्यवान समय है, और अपन आज सब अनुकूलता में है और किनारे लगी नाव है। अभी इस वक्त किसी चक्कर में मत उलझो, बिल्कुल अपने प्रति ईमानदार हो जाओ, अपने साथ धोखा मत करो। अपने नहीं समझ में आई तो चिंता मत करो कि कोई मुझे बुरा कहेगा, मेरी बदनामी होगी। निंदन्तु नीति निपुणा, पंडित टोडरमल जी ने जहां ये बातें लिखी है वहां ये लिखा है, चाहे सारी दुनिया मेरी निंदा करे, अगर जैन धर्म गलत होगा तो मैं छोड़ दूंगा। इतनी ताकत पैदा करो, कुछ नहीं, गलत होगा तो हम नहीं रखेंगे इसका सहारा। दोनों एक दूसरे के पूरक है, युक्ति का उल्लंघन लिए बिना हम सही आगम का भी नहीं पकड़ सकते, तो दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं ये। हाँ, इसलिए हाँ, ये देखो, तत्व ज्ञान बहुत 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 सूरवीर को होता है। कोई दुनिया मेरी निंदा करे, मुझे मतलब नहीं है, मैं दुनिया के लिए नहीं जी रहा हूं। ये जो जन्म मरण के अभाव की कला है, किसी का मत पोषण करने के लिए, किसी को राजी करने के लिए, किसी नाराजी के डर से, ये भावुकता का मार्ग नहीं है। ये किसी की शादी नहीं हो रही मेरे बेटे बेटी की जो वही रिवाज निभानी पड़ेगी।
बता दिया ना आपको, समाज अपने ढंग से चलता है। मैं 72 कलाओं को उपयोगी मान रहा हूं, पर वो सब व्यावहारिक है। अगर आपको मुक्ति चाहिए, अगर आपको सम्यक्त्व चाहिए, अगर आपको मिथ्यात्व की गांठ खोलनी है, तो भय और आशा से ऊपर उठना पड़ेगा। भय, आशा, स्नेह, लोभ, इच्छा, इन सब से जो ऊपर उठेगा उसके तत्व ज्ञान होगा। और वही अपूर्व कला, अद्भुत कला। मैं बलिहारी जाता हूं इस न्याय शास्त्र पर, जैसा मैंने पढ़ा, जितना पढ़ा। अभी इसमें कई मेरे पास बहुत प्रश्न आए हैं कि कुछ और प्रयोग भी बताओ। बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा क्या क्या बता पाता हूं, कैसे कैसे। थोड़ा जब न्याय लगाना सीखोगे, कैसा हेतु चाहिए, क्या प्रतिज्ञा वाक्य होता है, तो झट से सब समझ में आता है। दूध का दूध, पानी का पानी, 1 मिनट में अलग कर दोगे। ये कांच है, ये हीरा है। उल्लू मत बनाओ हमको। रितु जी कुछ बोल रहे हैं सर। हाँ, हो गया समय। अरे अरे, समय ज्यादा और हुआ। 1 मिनट भाई साहब, एक बात और कहनी थी मुझको कि जो 32 नंबर सूत्र है तत्वाद सूत्र का, पहले अध्याय का, उसमें जो विस्तार किया है मिथ्यात्व का, बहुत ही अचूक समझ में आता है। बहुत अचूक समझ में आता है, और ऐसा अच्छा विस्तार कहीं और नहीं मिलता। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ रितु जी बोलो। बहुत बढ़िया। हाँ, एक मिनट सर, रितु जी कहाँ है? रितु जी अपना हाथ, ये नीचे नीचे। हाँ है, एक मिनट, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। रितु जी अनम्यूट करें। हाँ, जय जिनेन्द्र। बताओ बताओ बताओ। मैं तो एकदम इतना ज्ञान नहीं है, पर आपका कुछ प्रवचन आपको भी याद नहीं है, जैसे सामाजिक में अपना मतलब कैसे बात रखनी। आपने जब आप उदयपुर पधारे थे, तो आपने पहली रोटी किसको देना, दूसरी रोटी किसको देना, वो कला मैंने सीखी। मैं जैसे मेरे स्टूडेंट को हर जगह सुनाती हूँ, और ऐसा सुना के और फिर मैं उनको बोलती हूँ कि इसमें से भेद विज्ञान निकालती हूँ। और ये जो याद करके सुनाएगा, क्योंकि लोगों को क्या लौकिक बात अच्छी लगती है। मैंने कहा पहली रोटी अपन किसको डालते हैं, तो बोलते गाय को डालते हैं। दूसरी रोटी लास्ट में किसको डालते हैं, तो अपन कुत्ते को डालते हैं। इसीलिए समय रहते अपने को वात्सल्य की तरफ से सबको मतलब ऐसा मतलब बंटवारा बेटा बेटी होता कर लेना चाहिए, नहीं तो कुत्ते की बात ही लड़ेंगे। यही बात आपकी कह के मैं सबको इतना मतलब सिखाती हूँ। आपके उस ज्ञान की और उस शब्द से इतनी मतलब एक्साइटेड मैं हूँ कि मतलब बात करके फिर मैं ना धर्म की बात बताती हूँ और मेरी तरफ से इनाम देती है। 72 कला समाजिक में क्या उपयोगिता है वो मैंने लगाई। अरे मैं खुद व्यावहारिक कलाओं का बहुत पक्षधर हूँ, बोलता हूँ, खूब बोलता हूँ, सार्वजनिक बोलता हूँ, और मैं सब समझाता हूँ उनकी कितनी जरूरत। लेकिन आज मैं कुछ और अद्भुत बात लेकर के बैठा हूँ, वो व्यावहारिक नहीं है, ये पारमार्थिक बात है, ये ऊंची बात है। चलो ठीक है। हाँ, अभी समय हो गया भाई साहब। बस थोड़ा सा ये निवेदन ये था कि जैसे अभी अपने ये शुक्रवार शनिवार कर रहे थे ना, तो अगर 10 लक्षण में 10 दिन लाभ मिल जाए किसी एक विषय पे, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा इसमें। ठीक है, विचार करके ग्रुप पर सूचना देंगे आप। हाँ, ये सब तो जैसे यही वाला टाइम है, कोई टाइम जैसे भले ही अध्याय हो या कुछ भी, जैसे आपको जो ठीक लगे ऐसे, तो वो मतलब चल जाएगा अपने इसमें साथ। जरूर जरूर, ग्रुप पर आपको सूचना देंगे। जी जी। बहुत मार्मिक व्याख्यान अभी हमने भाई साहब के माध्यम से सुना। निश्चित रूप से ये व्याख्यान के माध्यम से हम अपने जीवन में मिथ्यात्व का नाश करेंगे, न्याय शास्त्र के प्रयोग पूर्वक आत्मानुभूति अवश्य ही करेंगे, ऐसा प्रण हम सभी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा ये क्लास हम सभी ने सुनी, बहुत अच्छा हम सभी को लगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी स्तुति सभी आज जोड़ लें। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो
सदा देत हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र।